नमस्कार नमस्कार नमस्कार, मेरा नाम राजीव कुमार बजाज यानी RKB और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नंबियार जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। आप सभी को प्रदीप जी और मेरी तरफ से, पूरे नेशन नाउ की टीम की तरफ से जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, हर हर महादेव, वंदे मातरम। वंदे मातरम। Pradeep ji, so wonderful time ahead as far as India is concerned. All the astrologers agree this is going to be a great time. बिल्कुल सर। Absolutely wonderful time for India. और जो राम मंदिर में रामलला प्राण प्रतिष्ठान पूजा का जो मुहूर्त है, वो जैसा कि वो बता के गए हमारे एस्ट्रोलॉजर फ्रेंड जो है राजेश हसीजा साहब, कि भाई वो ऐसा है, ऐसा लगता है श्री राम ने खुद मुहूर्त निकाला। एग्जैक्टली सर, दैट्स व्हाट ही सेड। बोले इतने वेल प्लेस्ड और एक एक प्लैनेटरी पोजीशंस इन्होंने गिना दिए, और बोले भाग्य का जो स्थान है उसमें इतने सारे गुड प्लैनेट्स ऑल टुगेदर। बिल्कुल, मतलब जबरदस्त, बिल्कुल। यस यस। कहने का मतलब ये हुआ, कहने का मतलब ये हुआ भाई रामराज जाने वाला, तो सीधी सादी बात है। जैसे मार्स, वीनस, मर्क्यूरी all on the Bhagyastan. Yes. Sun on 10th house that he says. 10th house. अपने घर में, अपने घर में। सूर्य 10वें घर में। क्या बात है साहब। यस यस। वाह। जुपिटर लग्न। जबरदस्त। तो एक एक जो उन्होंने गिना रहा थे, तो I was just noting it down. तो moon in second house, I think moon also same in the Rahu on the 12th, Saturn on the 11th. He says it is fantastic, so well placed. जैसे आपने कहा कि स्वयं भगवान राम ने ही इस मुहूर्त को तय किया है, लग रहा है कि मेरा पुनर्निर्माण मंदिर जी इसी डेट पे होगा और यही मुहूर्त होगा। Absolutely fantastic. All right, now let's talk to our old friend Mr. Abhishek Mishra, who must be a very very happy man indeed. We haven't spoken to him since the election results, so here he is with us. Abhishek Mishra ji, namaskar. नमस्कार नमस्कार। So very happy man, we are all very happy. Oh God, this is brilliant stuff. And you were right, by the way. You were right. Our friend Mr. Ganesh Khankar was also right. Practically everybody from the BJP, apart from a few people here and there, were more or less right. कि भाई जो दिखता है वो है नहीं, असल में अंडर करंट जो है वो टोटली बीजेपी के फेवर में है। Absolutely wonderful. I mean, this is really and truly wonderful. What has been achieved over here, it's nothing short of a miracle, actually speaking. मतलब जिस प्रकार जो वादे किए गए थे, ये कहा गया था कि भाई कितना क्या है वो प्रदीप जी, वो 500 रुपए में गैस सिलेंडर, The cheapest gas cylinder in the whole country was in Rajasthan. और वो क्या है 5 लाख रुपए भी दे रहे हैं आपको घर बनाने के लिए, जमीन भी दे रहे हैं, ये भी जमीन भी दे रहे हैं। तो मतलब लोगों ने वो वादे जो हैं, चिरंजीवी योजना 25 लाख प्लस 50, उन पर विश्वास नहीं किया। कहने का मतलब ये हुआ जो कांग्रेस के लॉयलिस्ट हैं उन्होंने कांग्रेस को वोट दिया बस, अगर देखा जाए तो। अभिषेक मिश्रा जी, देखिए, मैंने आपको पहले भी डिबेट में कई बार कहा था कि राहुल गांधी को देश पूरी तरह से अस्वीकार और नकार चुका है। ये वंशवादी परिवार जो मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, संजय गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अब देश इसको स्वीकार करने को तैयार नहीं है। ये 100 वर्षों से ज्यादा समय से देश की राजनीति पे ये कब्जा करके बैठे थे और देश को अब हटाना चाहता है। और मैंने आपको चुनाव से पहले ही कहा था कि राहुल गांधी को राजनीति छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि देश उनको पूरी तरह से हटा देने वाला है। तो अपने सम्मान के लिए खुद वो राजनीति त्याग करें। और आपने इस चुनाव में देखा कि पूरी तरह से भारत जोड़ो यात्रा करने के बाद जनता ने कहा कि हमें ये राहुल गांधी नाम का व्यक्ति राजनीति में नहीं चाहिए। पूरी तरह से प्रचंड बहुमत भाजपा को देके कांग्रेस को नकार के संदेश दिया है कि कांग्रेस पार्टी भारत छोड़ो, राहुल गांधी देश छोड़ो, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी राजनीति छोड़ो। तो ये एक स्पष्ट मैसेज है। दूसरा, मैंने आपको ये भी कहा था राजस्थान के चुनाव के विषय में, पहले भी कहा था कि ये अशोक गहलोत के राज में जिस प्रकार से लड़कियों पे अत्याचार हो रहा था, महिलाओं का बलात्कार हो रहा था, और आपको याद होगा एक डिबेट में मैंने कहा भी था कि क्या राहुल गांधी इसका समर्थन करता है जो अत्याचार हो रहा है महिलाओं पे। और ये कानून व्यवस्था बड़ा मुद्दा है और प्रचंड रूप से महिलाओं ने भाजपा का समर्थन दिया है। तो ये चिरंजीवी स्कीम या कितनी कोई भी स्कीम हो, एक महिला की इज्जत से बढ़ के नहीं हो सकता। अशोक गहलोत के राज में पुलिस का व्यक्ति एक 4 साल की बच्ची को रेप कर रहा था, सब इंस्पेक्टर। इस प्रकार का भ्रष्ट सरकार नहीं चल सकता था। तो ये संदेश अशोक गहलोत और इन सभी बघेल जैसे भ्रष्टाचारी नेता, इसने महादेव ऐप के स्कैम के माध्यम से छत्तीसगढ़ को बर्बाद कर दिया। केवल भ्रष्टाचार ही नहीं किया, नैतिक रूप से पतन किया। पूरे स्टेट को, छत्तीसगढ़ स्टेट को बघेल एक गैम्बलिंग जुआरी बनाना चाहता था।
इससे ज्यादा राक्षसी काम क्या हो सकता है? तो अशोक गहलोत के राज में महिलाओं पे भ्रष्टाचार, बलात्कार, अत्याचार हो रहा था। बघेल के राज में पूरा जो स्टेट है वो पूरा गैम्बलिंग की तरफ जा रहा था। और जो मध्य प्रदेश में इनके पास कोई ना मुद्दा था और ना इनके पास कोई अच्छा नेता था। कमलनाथ तो वर्ल्ड फेमस है ना, मिस्टर 10%। मध्य प्रदेश की जनता बच गई। कमलनाथ डकैती डालने आने वाले थे, उनका मिनिमम रेट चलता है 10% से, ये पूरा भारत जानता है। नीरा राडिया टेप में आया था कि कमलनाथ विदाउट टेकिंग 10% डज नॉट इवन सी अ फाइन। तो मध्य प्रदेश डाकू कमलनाथ से बच गया। राजस्थान एक निकम्मा मुख्यमंत्री गहलोत से बच गया जो महिलाओं की रक्षा नहीं कर पाया। और छत्तीसगढ़ एक राक्षस बघेल से बच गया जो पूरे स्टेट को गैम्बलिंग में डाल रहा था। लेकिन अभिषेक मिश्रा जी तेलंगाना में तो जीत गए। नहीं, तेलंगाना में जीत गए, मेरी बात सुनिए। वहां पे उनकी लड़ाई केसीआर से थी जी। भाजपा तो अपना वहां वोट बैंक बढ़ा रही थी। वहां भाजपा से जहां लड़ाई थी, जहां नरेंद्र मोदी जी के साथ लड़ाई थी, वहां ये पूरी तरह से विफल हुए। राहुल, मैं रिपीट करता हूं, राहुल गांधी राजनीति छोड़ो, कांग्रेस पार्टी राजनीति बंद करो, ठीक है, और सोनिया प्रियंका जी आप भी राजनीति बंद करो। ये देश छोड़ो राजनीति छोड़ो का संदेश भारत की जनता ने दिया है राहुल गांधी, सोनिया प्रियंका और कांग्रेस पार्टी जी। और तीसरी चीज है, एक सेकंड सॉरी, तीसरी चीज है जो सबसे बड़ी चीज है मेरी समझ में, जो बाद में और उसके पहले भी ये बात आ रही थी लेकिन उसके बारे में ज्यादा डिस्कशन हुआ नहीं, हुआ थोड़ा बहुत हुआ। जो स्टालिन जूनियर साहब ने जो कहा कि सनातन धर्म जो है वो बीमारी है, कोविड है साहब, उसको खत्म कीजिए। और कन्हैया लाल की निर्मम हत्या के बाद भी कांग्रेस की तरफ से कोई खास रिएक्शन नहीं आया, मतलब सर तन से जुदा, और उन्होंने करके दिखा दिया। और तो और छोड़िए, पोस्ट लगाते हैं उस वक्त, उसके बाद यूट्यूब पे और फेसबुक के ऊपर कि देखो ये उसका खून है और इन चाकुओं से हमने उसको मारा है, एंड देयर वाज नो रिएक्शन। आई थिंक दैट शोज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ कैलसनेस टुवर्ड्स द मेजॉरिटी कम्युनिटी। अभिषेक मिश्रा जी देखिए, ये राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी, मैंने कई बार डिबेट्स में कहा है, ये लोग देशद्रोही लोग हैं, ये विदेशी एजेंडा पे काम कर रहे हैं और सनातन धर्म और भारत की संस्कृति को के खिलाफ बोलना इनकी सोची समझी साजिश। आपको क्या लगता है स्टालिन के बेटे ने ऐसे ही बयान दे दिया? राहुल गांधी स्टालिन के बीच में डिस्कशन होने के बाद ही तो बेटा बयान देगा। बेटा वही तो बोल रहा है जो पापा के मन में है, स्टालिन के मन में है। तो इस प्रकार से ये लोग देशद्रोही, धर्म विरोधी, संस्कृति को नष्ट करने वाले लोग हैं। ये कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी और उनके समर्थक डीएमके और स्टालिन और उनके बेटे, इन पे जितना बोलना ही नहीं चाहिए इन लोग के बारे में। ये लोग राजनीति छोड़ दे और देश छोड़ दे, यही मेरा सुझाव है। एंड मिस्टर कार्ति चिदम्बरम एंड मिस्टर खड़गे जूनियर साहब तो कर्नाटका पीसीसी के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने सपोर्ट किया मिस्टर स्टालिन जूनियर को। उन्होंने कहा वो जो बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, जो सनातन धर्म है वो असल में कोविड की तरह है, इट हैज टू बी डिस्ट्रॉयड। अमेजिंग। प्रदीप जी आपको ये राहुल का विचार है ना, राहुल गांधी का यही विचार है, इसीलिए राहुल गांधी के पार्टी के नेता भी यही बोलेंगे, उनके बेटे भी यही बोलेंगे। राहुल गांधी जो है वो देशद्रोही और हिंदू धर्म विरोधी व्यक्ति है, तो उसके नेता भी तो वही बोलेंगे ना जो उनका नेता सोचेगा। राहुल गांधी देश छोड़ो, जैसे वो था ना स्वाइमन क्विट इंडिया, राहुल गांधी क्विट इंडिया, ये मेरा नारा है। क्यों छोड़े? राहुल गांधी जी बोल रहे हैं मैं क्यों छोड़ूं? 4 स्टेट में 10 लाख वोट बीजेपी से ज्यादा हमको मिला है। We have got 10 lakh vote more than the BJP. That's what Rahul Gandhi says. 40% of the vote share. That is what we have got. The people across all the 4 states has got 40% of the vote share. We are trusted. South में तो बीजेपी की सुबह साफ है. That's what Rahul Gandhi is saying. BJP has disappeared. The people have rejected BJP in the South. Rahul Gandhi says. देखो हमारे जो योजना है, शक्ति योजना, अन्न भाग्य, गृह ज्योति, गृह लक्ष्मी, in Karnataka we have fulfilled it. It was just rumors that have been spread by BJP. So people in the south have voted for the Congress. भले north में above the Deccan 40% of the vote share. तो अभिषेक मिश्रा जी, how can you say Rahul Gandhi देश तोड़ो? 40% vote share in the north above Deccan, though they have lost. देखिए ये बहुत दुर्भाग्य है नामबिहार जी आपका। मैं नहीं, राहुल गांधी जी।
राहुल गांधी के शब्द आप बोल रहे हो, ये आपके व्यक्तिगत दुर्भाग्य है, आपका ऐसा दिन आ गया, ये देशद्रोही की बातें आप बोल रहे हो, वो आपका व्यक्तिगत विषय है। दूसरी बात, ये वोट शेयर, ये शेयर, these are irrelevant things in politics। बजाज जी तो बहुत पुराने व्यक्ति हैं, राजनीति में जो जीता वो सिकंदर जी। कांग्रेस पार्टी पराजित हुई है, जनता ने उसको हरा दिया है, ये सत्य है। तो वोट शेयर की आड़ में नहीं आना चाहिए, ठीक है। आपने काम अच्छा नहीं किया, आपकी सरकारें भ्रष्ट थी, निकम्मी थी सरकार, जनता ने आपको हटा दिया। तो वोट शेयर इन डेमोक्रेसी इज नॉट ऑफ एनी एक्चुअल इंपॉर्टेंस। Victory is of actual importance, whether people give you the opportunity to serve or not, and they have given the opportunity to BJP. So Rahul Gandhi, because the people of India have rejected his Bharat Jodo Yatra, because they have understood that he is a man who wants to divide India, man who hates Indian culture and Indian customs and Indian ethos, and he is a man who is bad for Indian politics. That's why I repeat, Rahul Gandhi quit India. अभिषेक मिश्रा जी, आज अमित शाह जी ने ही टॉक्ड अबाउट द अचीवमेंट ऑफ आर्टिकल 370 एब्रोगेशन, जीरो टेरर प्लान, बट ही ब्लेम्ड नेहरू, जवाहरलाल नेहरू ब्लेम्ड टू ह्यूज ब्लंडर्स। 3 days earlier आपने सीज फायर को you know agreed for a ceasefire 3 days before, actually could have we lost POK, and second he said taking the matter to UN को लेके जाना दूसरा एक बोले कि biggest blunder that he has committed। एंड जो छाती ठोक के अमित शाह जी ने कहा कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर हमारा है, ये हमारा है, यू नो हाउ जिस प्रकार से यू नो दैट जो थंडरिंग अप्लॉज भी वहां पर हुआ पार्लियामेंट में जब अमित शाह जी ने कहा। सो बीजेपी एजेंडा इज वेरी क्लियर। अभिषेक मिश्रा जी, अमित शाह जी ही नहीं, मैं भी कह रहा हूं पीओके हमारा है। आप भी कहिए नामदेव जी पीओके हमारा है, बजाज जी आप भी कहिए पीओके हमारा है, कहिए आप। बिल्कुल सवाल ही नहीं सब भारतवासी कहेंगे पीओके हमारा है। बजाज साहब तो पहले से पार्लियामेंट ने भी कहा है 3 बार पार्लियामेंट ने भी कहा है। 1953 में कहा है, 63 में कहा है, 1994 में कहा है। फुल यूनानिमस रेजोल्यूशन पास हुआ है पार्लियामेंट में। वही तो मैं कह रहा हूं, और ये भी आप भी बोलिए। और एक चीज है, पीओके हमारा है। नॉट जस्ट पीओके, अखंड भारत वाले हैं। नो सर, नॉट जस्ट पीओके, गिलगिट बाल्टिस्तान भी हमारा है। गिलगिट बाल्टिस्तान, Pakistan occupied Kashmir and Aksai Chin. What Amit Shah ji said in 2019, let's be very clear. Now the point is over here, I would like to ask you is this, that this is very important. This is the first government really actually to aggressively and affirmatively, not aggressively, but affirmatively state in parliament that this is our intention. It's a statement of intent from Mr. Amit Shah for the Modi government. Before that, there have been noises. Let's be very clear. आपने रेजोल्यूशन पास कर दिया, उसके बारे में फिर आप भूल गए, ये कर दिया, वो कर दिया। यहाँ तक कि अगर आपको याद होगा 1963 में जब चाइना के साथ हम लोग हार गए थे, अक्साई चिन के बारे में पंडित नेहरू ने बोला, you know, not even a blade of grass grows over there, it might as well be the moon. To which Dr. Ram Manohar Lohia said, not one single hair grows on my head. Does it mean I should cut off my head? Now, point is, this is the first government in India in 70 years that has actually stated that we are going to get not just that Pakistan occupied Kashmir is ours, that we are going to get it back. And I think that's huge. That is what has enthused people. Abhishek Mishra ji. देखिए, भारत की जनता ने जो मोदी जी को समर्थन दिया है, उस समर्थन के आशीर्वाद से ही मोदी जी इस राष्ट्र को महाशक्ति बनाते हुए पीओके को वापस लेंगे। तो इस अमित शाह जी ने वही संकल्प को दोहराया है, जो भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है, देशवासियों का संकल्प है, सभी राष्ट्रभक्तों का संकल्प है। जो हमारा हक है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, वो हमारा ही होगा। और ये जनता ने जो आशीर्वाद दिया नरेंद्र मोदी जी को, मोदी जी इस सपने को पूरा करेंगे। अभिषेक मिश्रा और दूसरी चीज क्या है प्रदीप जी, एक सेकंड, लेट्स फिनिश दिस ऑफ। और दूसरी चीज क्या है अभिषेक मिश्रा जी, जो भारत का अखंड भारत का जो नक्शा लगा हुआ है पार्लियामेंट में, अखंड भारत का नक्शा है साहब पीछे, जहां स्पीकर साहब बैठते हैं उसके पीछे अखंड भारत का नक्शा है, जिसमें पार्ट ऑफ अफगानिस्तान भी है छोटा सा, वो बलूचिस्तान वगैरह सब कुछ हमारा हिस्सा है, वेयर द एंटायर बांग्लादेश इज ऑल्सो शोन एज पार्ट ऑफ इंडिया, वेयर इवन पाकिस्तान इज शोन एज पार्ट ऑफ इंडिया बाय द वे। तो आपको लगता है कि आखिर में, अभी नहीं, हो सकता है 10 साल के बाद, 20 साल के बाद, कभी ना कभी ये अखंड भारत का नक्शा वास्तविकता में भारत का नक्शा होगा? अभिषेक मिश्रा जी,
देखिए, अमित शाह जी ने पीओके पे विषय रखा है, मैं पीओके तक सीमित रहूंगा। जिस दिन गृह मंत्री जी अमित शाह जी अखंड भारत की बात करेंगे तो मैं भी एज ए प्रवक्ता अखंड भारत की बात, मैं वही एज ए प्रवक्ता बात कर सकता हूं जो हमारी सीनियर लीडरशिप बात कर रही है। तो अमित शाह जी ने पीओके वापस लेने की बात की है, तो मैं प्रवक्ता के नाते पीओके तक ही अभी सीमित रहूंगा। जिस दिन अमित शाह जी अखंड भारत की बात करेंगे एज ए प्रवक्ता मैं भी फिर अखंड भारत पे अपनी बात रखूंगा। तो उम्मीद करते हैं कि जब पीओके वापस आएगा तो शारदा पीठ भी एक बार फिर पुनर्जीवित होगी। लेकिन शारदा पीठ कॉरिडोर के बारे में तो बात हुई है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि जो शारदा पीठ यूनिवर्सिटी थी, जो शंकराचार्य जी ने खुद स्थापित की थी, मैं उम्मीद करता हूं कि वो एक बार फिर पुनर्जीवित होगी। मुझे अमित शाह जी, माननीय गृह मंत्री जी, पूरा भरोसा है कि इस देश की सभी धरोहर, सनातन धरोहर को वो फिर से पुनर्जीवित करेंगे, पुनर्निर्माण करेंगे। अमित शाह जी एक थंडरस अप्लॉज मिला था जब उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर हमारा है। द होल पार्लियामेंट वाज अप एंड चीयरिंग हिम। बट कांग्रेस का कहना है, कांग्रेस सेज व्हाई डोंट यू शो एक्शन आल्सो, कंडक्ट इलेक्शंस इन कश्मीर। दैट वाज द कांग्रेस सेज कंडक्ट इलेक्शन इन कश्मीर। प्रॉमिस, आपने जो वादा किया था टेरर फ्री कश्मीर, implement that, see that Kashmir is terror free. And he said the most important thing, Pandit's rehabilitation, Kashmiri Pandit के rehabilitation, उसमें कांग्रेस का कहना है Mr. Modi government has not done much for the Kashmiri Pandits. They have not been fully rehabilitated. How do you answer those charges, Abhishek Mishra ji? कांग्रेस पार्टी को मध्य प्रदेश की जनता ने जवाब दे दिया। 160 भाजपा को मिला, 162, और कांग्रेस को सिर्फ 65 सीट मिला। तो कांग्रेस पार्टी जो जनता से जिसका कोई संबंध नहीं है, वो देशद्रोही पार्टी, इसको देश छोड़ दे, देश में अपनी राजनीति बंद करनी चाहिए। वो कुछ भी बयान दे तो उस पर मैं बयान देके अपना समय व्यर्थ नहीं करूंगा। कांग्रेस पार्टी के बयान अब निरर्थक है, व्यर्थ है। कृपया आप भी नामबिहार जी उन पे ध्यान मत दीजिए, आपके लिए भी मन की शांति बढ़ेगी। हमने आपको बोला हम लोग अखंड भारत वाले हैं, 2 कदम आगे। बट लोगों को सवाल का जवाब तो देना ही पड़ेगा। अगर किसी ने लोकतंत्र में पूछा है कि आप जो बोले हैं उसको फुलफिल कीजिए, तो हमारे पास होना चाहिए कि बस हमने फुलफिल किया। कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखती है, वो हमेशा गांधी परिवार पे विश्वास रखती है। उस पार्टी में कोई लोकतंत्र नहीं है, इसलिए लोकतांत्रिक ढांचे के अंदर क्योंकि कांग्रेस नहीं है, इसके लिए उसको कोई हक नहीं है सवाल पूछने का। कांग्रेस पार्टी को बंद करना चाहिए अपनी दुकान। और दूसरी चीज क्या है अभिषेक मिश्रा जी, नफरत की दुकान है, देशद्रोही दुकान। राहुल गांधी जो नफरत का सौदागर है, उसको देश छोड़ना चाहिए और कांग्रेस को अपनी दुकान बंद करनी चाहिए। और दूसरी चीज क्या है, जैसे अमित शाह जी ने आंकड़े जो सामने रखे कि भैया 30 साल के बाद पहली बार सिनेमा हॉल खुले हैं यार श्रीनगर में, शोपियां में। मतलब कैन यू इमेजिन फॉर 30 years देयर वर नो सिनेमा थिएटर्स दैट वर ओपन, शटर डाउन थे 30 साल तक श्रीनगर में और पूरे कश्मीर में। I mean, I find it amazing. And by the way, the kind of reports we are getting over there, रात के 1:30 बजे तक आजकल लोग घूमते हैं मॉल्स में, रेस्टोरेंट्स में, हर जगह पे। फिर वैसी रौनक आ गई है श्रीनगर में। और तो और छोड़िए श्रीनगर और गुलमर्ग और नॉट सो मच पठानकोट, लेकिन गुलमर्ग में सर्टनली लोगों को ऐसा लगता है मुंबई है। रात के 1:30 बजे इतनी भीड़ होती है बाहर सड़क पे। So I think that's a huge achievement. That itself is a great achievement. And maximum number of tourists since 1947 have already reached Kashmir. Kashmir, and I'm talking just about Kashmir, not just Jammu and Kashmir. कश्मीर वैली में 1947 के बाद सबसे ज्यादा पर्यटक अभी जा चुके हैं और अभी दिसंबर बाकी है साहब, पूरा दिसंबर बाकी है। एंड आई थिंक दैट्स अ huge achievement, which is fantastic. Now, coming to the other matter at hand, which I think is possibly the most important matter. January 22, 12:22 पर रामलला यानी प्राण प्रतिष्ठान पूजा होने वाली है। उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा पूरे भारतवर्ष पे आपके मुताबिक? बाकी लोग जो हैं भारत के, वो किस प्रकार रिस्पॉन्ड करेंगे सर? अभिषेक मिश्रा जी। ये ऑलरेडी ये देश राममय है। सिया राममय में जब सब जग जानी करो प्रणाम, जोरी दूरी पानी, हर हिंदू घर में ये रामचरितमानस का दुआ पढ़ा जाता है। ये देश राममय है, ये देश सियावर रामचंद्र की जय कहने वाला देश है और उनके भव्य मंदिर से सभी को आध्यात्मिक आनंद मिलेगा। इसमें कोई राजनीतिक का ये विषय नहीं है, ये प्योरली आत्मा परमात्मा के संबंध का विषय है। ये प्योरली जो है ये आध्यात्मिक विषय है, धर्म का विषय है।
तो इसमें तो सभी को आध्यात्मिक आनंद प्राप्त होगा, परमात्मा से जुड़ने का और उनको एक अवसर मिलेगा। खड़गे साहब, जयराम रमेश, कांग्रेस का कहना है, राहुल गांधी जी का कहना है ना, राहुल गांधी जी आपको एलर्जी है, बट उनका कहना है कि देखो विलफुल डिफॉल्टर्स जो थे, मोदी साहब का पहला था कि काला धन को वापस लाऊंगा, उस काला धन तो वापस ला नहीं पाए, मगर जो विलफुल डिफॉल्टर्स है, they have quoted a figure of 1.96 lakh crores and willful defaulters to the amount of 2,623. They are saying it's high time. Sarkar has to act against these people. At least जो देश में है, देश छोड़ के भागे नहीं है, उन पर आप कार्रवाई कीजिए, उनको कुछ कीजिए जो लोगों को मालूम पड़े कि एक छोटा सा किसान को आप मीन्स ही डजंट गेट कर्ज माफी, मिडिल क्लास डोंट गेट कर्ज माफी, तो इतना बड़ा रकम 1.96 लाख करोड़ रिकवर करने के लिए मोदी सरकार, व्हाट आर यू डूइंग? दैट इज व्हाट जयराम रमेश, खड़गे एंड पूरा कांग्रेस इज टेलिंग. हाउ विल यू रिएक्ट टू दैट? इज द गवर्नमेंट, निर्मला सीतारमण, नॉट एक्टिंग ऑन देम? अभिषेक मिश्रा जी. हाँ, हो रहा है, एक्टिव हो रहा है. भूपेश बघेल के आसपास 300 लोगों को गिरफ्तार किया गया था. तो कांग्रेस पार्टी के सभी भ्रष्ट नेताओं का काला धन देश की तिजोरी में लौटेगा. सिर्फ कांग्रेस पार्टी? क्योंकि भ्रष्टाचार कांग्रेस पार्टी करती है ना, और कोई नहीं करता सर. और बाकी जो रीजनल पार्टी भ्रष्टाचार करती है. यहाँ पर आई वाज वेरी हैप्पी टुडे, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग. Personally, I am very, very happy about something which has happened in Maharashtra today. Our friend, my most respected Deputy Chief Minister and perhaps one of the best Chief Ministers that we have ever had, Mr. Devendra Fadnavis, he has written to Mr. Ajit Dada Pawar that we will not accept Mr. Nawab Malik being a member of your party. I think that says something. What do you think, Mr. Abhishek Mishra? Nothing for me to think. Devenji has already stated the party's official stand. So what is there to think in that? He has already given the statement, which is the right statement. But Mr. Malik is attending the Nagpur assembly. Now, I am wondering, isn't that in violation of his bail conditions? He's not even supposed to step out. He's out on medical bail. He's allegedly suffering from kidney failure. He's allegedly suffering from all sorts of things, needs constant medical attention 24/7. And he's fit enough to attend the Nagpur assembly? Amazing. Wonders. That's for the speaker to decide. That's for the speaker. I am not authorized to speak on assembly proceedings. अभिषेक मिश्रा जी 2 मिनट तक बोलिए, नहीं तो हमारा एडिटिंग टीम को काटना मुश्किल पड़ेगा. एक सेकंड 10 सेकंड. I don't think Mr. Abhishek Mishra wants to speak on Mr. 10 सेकंड में मुश्किल होगा काटना. Because the problem is, Mr. Ajit Dada Pawar still might take Mr. Nawab Malik and make him a minister. Then what happens? We'll have a major problem. Do you think if Mr. Ajit Dada Pawar does it, will the BJP cut off relations with Mr. Ajit Dada Pawar? Mr. Abhishek Mishra? No, you are over speculating. This is a matter related to one person, Yes. Mr. Malik, Yes. on whom Devenji has already given official statement in written letter to Ajit Pawar, saying that we do not welcome him being part of our alliance. We don't want him to join your party. So I think BJP and Devenji, our senior most leader, already made the stand clear. So I think there's nothing further to discuss about it. Wonderful. Absolutely wonderful. I hope everybody sticks to their stand and does not change. Because we do remember exactly what used to be said about Mr. Ajit Dada Pawar, and today Mr. Ajit Dada Pawar is a respected member of the triple engine Sarkar, and what is more, he has the finance ministry with him. So I hope people don't change. And But Mr. Fadnavis, yes, sir. But in terms of, we have a drought situation in parts of Marathwada still. We have a flood kind of a situation, unseasonal rains in parts of Konkan. People have lost their crops. Farmers are waiting for compensation. By when do you think that process will be complete? Mr. Abhishek Mishra. It's an administrative issue, and I think very soon all the farmers will get justice, because this government of Shindeji, Devenji and Ajit Pawar, they are very much focused that the farmer welfare is our first priority. So I think there should be no delay further, and they will get the justice on time, and whatever the requirements they have, and whatever, if they have suffered some losses, they will get compensation also for that. That is fine. How do we compensate for the losses that the state will have to incur at the time of the Rabi harvest? Because by the most conservative calculations from agriculture experts,
the Rabi harvest in Maharashtra, when the harvest time comes in April, is going to be less by about 30 to 40% because of the drought. We'll have a major problem at that time. So I hope the state is planning for it. Mr. Mishra. Yeah, the state is a development-oriented state. It is oriented towards people's welfare. On any issue, we first-hand take necessary steps to mitigate whatever consequences may occur. So I think we should rest assured that government will take appropriate steps at appropriate time. All right, now coming back to the election results, I know you don't want to hear about the Congress. Now, this is not just about the Congress. Every other non-BJP political party who is not part of the NDA alliance, now they say that they're going to campaign very, very hard for reintroduction of the ballot paper system. They say, हो सकता है कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी ना हो, लेकिन फिर भी वो शक के दायरे में है, क्योंकि जब पोस्टल बैलेट काउंट किए जा रहे थे तब मध्य प्रदेश में 190 सीट में कांग्रेस आगे थी। जैसी ईवीएम खोले गए, ईवीएम का आशीर्वाद हमेशा नरेंद्र मोदी जी को मिलता है। तो आपको लगता है कि इसमें कोई दम है? ये जो नया कैंपेन जो शुरू कर रहे हैं कि भाई इलेक्शन कमीशन के पास जाएंगे, अगर वो नहीं होगा तो हम सारी इलेक्शंस का बहिष्कार करेंगे, ऐसा मायावती जी ने भी कहा है और अखिलेश यादव जी ने भी कहा है और स्टालिन साहब की भी शायद स्टेटमेंट आई है। जी बताएं। देखिए, ये सारी पार्टियां जिन्होंने भ्रष्टाचार किया, जिन्होंने जनता का विश्वास नहीं जीत पाए, जिनके नेता जो पूरी तरह से निकम्मे साबित हुए, वो अपने हार का मूल्यांकन करने के बजाय क्यों जनता उनको आशीर्वाद नहीं दे रही है, क्यों वो सेवा भाव नहीं कर पाए जनता की, वो ईवीएम का रोना रोके, इसका कोई लाभ नहीं, क्योंकि जनता का मत ही ईवीएम प्रकट करता है। तो ईवीएम माता का आशीर्वाद है तो वो जनता का आशीर्वाद है। तो अखिलेश यादव को ये विचार करना चाहिए कि वो शिवपाल यादव से लड़ते लड़ते 5 साल रह गए तो जनता की सेवा नहीं की, इसे जनता ने उनको बाहर कर दिया। ईवीएम का क्यों रोना रोते हैं? अगर बहन मायावती जी अगर वो सामाजिक न्याय नहीं दे पाई, भ्रष्टाचार कर रही थी, पार्क बन रहे थे, तो उसमें जनता ने उनको हटा दिया। और कांग्रेस पार्टी तो राहुल गांधी और इन गांधी परिवार ने देश को लूटा ही है, बर्बाद किया ही है, तो इनको देश पूरी तरह से नकार चुका है। तो इनको ईवीएम जो है इसका नाम लेने के बजाय क्यों राजनीति में विफल हो गए, क्यों जनता का समर्थन प्राप्त नहीं कर पाए, क्यों देश इनके साथ नहीं जाना चाहता, इस पे विचार करना चाहिए। अभिषेक मिश्रा जी, क्योंकि बार बार आप ये कहते हैं कि गांधी परिवार ने लूटा है, गांधी परिवार ने लूटा है, आप मोतीलाल नेहरू से शुरू करते हैं, फिर जवाहरलाल नेहरू पर आते हैं, फिर इंदिरा गांधी पर, फिर राजीव गांधी पर, फिर संजय गांधी पर, हाँ संजय गांधी, राजीव गांधी, हाँ एक संजय गांधी भी रह गए बीच में, वो बेचारे प्लेन क्रैश के अंदर मर गए थे। तो और फिर आकर के अब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा। तो आप ये बताएं, 10 साल हो गए सरकार को, 10 साल होने वाले हैं, अगले साल 10 साल हो जाएंगे, तो आज तक इनमें से कोई अभी तक जेल में क्यों नहीं है, ये तो बताएं। देखिए, जांच एजेंसी और कोर्ट की प्रक्रिया चल रही है, इन पे केस है, ये बेल पे भी निकले हुए हैं, आज नहीं तो कल इनको इनको जेल में कैदी बनेंगे, ये निश्चित है। लेकिन वो कोर्ट का विषय, देखिए यही है, भाजपा जो है एक मर्यादित पार्टी है, प्रजातंत्र में विश्वास करने वाली पार्टी है, हम जनता की आकांक्षाओं के लिए काम करते हैं, हम शत्रुता की भावना से काम नहीं करते। जो किसी कौन जेल जाएगा, कब जाएगा, कितने वर्ष के लिए जाएगा, ये जांच और कोर्ट का विषय है। हम इतना कह सकते हैं कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, सजा कोर्ट देगी, भाजपा सजा नहीं देती है किसी, भाजपा सिर्फ सेवा करती है जनता की। भाजपा इस प्रकार के काम नहीं, वो काम कोर्ट और जांच एजेंसी का है। अभिषेक मिश्रा जी, शरद पवार जी कह रहे हैं कि 5 स्टेट में जो हुआ वो everybody knew what was the outcome. He says everybody knew what was coming. The Congress may delayed the India Alliance meeting and Nitish Kumar should have been the convener of the entire summit. But he says जो भी देश के महाराष्ट्र के बाहर हो, but महाराष्ट्र में it is the MVA that is going to sweep the election. That is what Sharad Pawar says. ये confidence शरद पवार साहब के पास कहाँ से आया? What do you think, अभिषेक मिश्रा? ये कॉन्फिडेंस नहीं है, ये ऐसा बयान है जो व्यक्ति केवल अपने 2-4 लोगों को अपने साथ जोड़ने के लिए झूठा विश्वास भर रहा है। एनसीपी शरद पवार गुट के पास ना कोई अब नेता है ना कार्यकर्ता है, पूरा एनसीपी अजित पवार जी के साथ खड़ा है। तो अब शरद पवार जी वरिष्ठ व्यक्ति हैं, उनके बयानों को राजनीतिक रूप से ना देखा जाए, तो केवल अब अपने लोगों को थोड़े बहुत जो बचे हैं कुछ कार्यकर्ता, उनको जोड़ के रखने के लिए ऐसे बयान देते हैं, उनका अधिकार है, देना चाहिए। चलते चलते सर, अब तो द वे इज एब्सोल्युटली क्लियर फॉर द 2024 इलेक्शंस। जब हम लोग पहले यहाँ पे बोला करते थे कि भाई 350 तो पक्की है, 350 प्लस तो आ रहे हैं,
मोदी जी के, तो लोग पता नहीं क्या क्या लिख करके भेजा करते थे मुझे, मेरे बहुत पाप धुले हैं इसको लेकर के। लेकिन मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, आपको क्या लग रहा है, व्हाट इज द न्यू फिगर फॉर द बीजेपी इन द लोकसभा इलेक्शंस 2024? नहीं, भाजपा खुद 350 और एनडीए 400 पार जी। But there is a possibility, very frankly speaking, after the results of these three states and the Ram Mandir, जिसको भले ही आप कहते हैं कि भाई नॉन पॉलिटिकल है, ठीक है, आप कहिए नॉन पॉलिटिकल है, लेकिन उसका पॉलिटिकल प्रभाव तो पड़ता ही है, क्योंकि एक पार्टी है, नरेंद्र मोदी जी हैं, जिनकी वजह से आज की तारीख में राम मंदिर बना है, भले कोई जो मर्जी कुछ भी करे। Is there a possibility that the BJP on its own might actually break Rajiv Gandhi's record of 1984? Was it how many seats? 419? Was it 426? I'm not sure. Do you think that might happen? Abhishek Mishra ji? नहीं, वो तो अमित शाह जी को तय करना है लक्ष्य क्या हो, नड्डा जी को तय करना है, माननीय मोदी जी को तय करना है। तो ऑलरेडी हम 300 पार हैं, भाजपा 350 पार अभी हम आने वाले हैं। अगर लक्ष्य दिया जाएगा तो पार्टी कार्यकर्ता 400 पार के लिए भी मेहनत करेंगे। अभिषेक मिश्रा जी, आप कह रहे हैं कि राम मंदिर इज नॉन पॉलिटिकल, मगर जेपी नड्डा जी, अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी हर मंच पर लोगों को याद दिला रहा था राम मंदिर 22 जनवरी 12:22। एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी तो आगे जाके कहा कि काशी विश्वनाथ को भव्य बना दिया, उज्जैन महाकाल को भव्य बना दिया, केदारनाथ को भव्य बना दिया, अयोध्या को उतना ही भव्य बनाएंगे। और उन्होंने कहा कृष्ण जन्मभूमि, उनको भी जो ब्रज भूमि है उसको भी भव्य बना देंगे। तो हाउ कैन यू से दैट इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ you have taken over 3 states because of this particular agenda, and how can you say you moved out from Hindutva and that's not part of your political agenda? Impossible. भगवान राम की बात करना हिंदू का धर्म है। मोदी जी भी हिंदू है, नड्डा जी भी हिंदू है, अमित शाह जी भी हिंदू है। शुभ बात करनी चाहिए ना। चुनाव के मंच से उन्होंने बोला, राम मंदिर की याद दिलाई, भगवान राम की याद दिलाई। राम नाम ही तो तारेगा, राम नाम तो लेना ही है। ये तो हिंदू का धर्म है, हिंदू का कर्तव्य है, उसमें राजनीति नहीं है। हिंदू का धर्म है राम नाम लेना, और उसे लेने वाला भी पवित्र होता है और सुनने वाला भी शुभ, उसका कल्याण होता है। तो मोदी जी, नड्डा जी सबका कल्याण कर रहे हैं राम नाम लेके। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखरावा गली गली, पुराना भजन है। नड्डा जी, अमित शाह जी, नड्डा जी भी राम नाम के मोती हर जगह बिखरा रहे हैं। क्या बात है साहब। थैंक यू सो मच अभिषेक मिश्रा जी एंड कंग्रेचुलेशंस वंस अगेन। आपको जय सिया राम, ऑल द वेरी बेस्ट। I hope you'll be there in Ayodhya on January 22nd. We shall meet you there. It will be wonderful to see you. Thank you so much. Namaskar. Jai Shri Ram. Thank you. Well, the BJP is very, very confident. But as you said, you can't really write off the Congress. You know, when you got 40% of the vote, you never know which way it's going to turn, because you won Rajasthan by just 1%, and you won still the number 2 party in all the 3 states that you lost also. Where's the other one? There's no other party. You won by 4% in Chhattisgarh. Chhattisgarh is a small state, so 4% counts for a hell of a lot. I agree with you. But Madhya Pradesh is a very large state. 8%, really and truly speaking, is not very much if the Congress gets its act together. And they thought they had their act together, and they all said that at the time when the postal ballots were being counted, we were ahead in 190, was it 199 seats. And suddenly, as soon as the EVM opens, that's it. और ये EVM मैया जो है, EVM माता जो है, ये अभिषेक मिश्रा जी ने खुद शब्द का इस्तेमाल किया, मैंने नहीं किया। हर कोई बोला EVM माता का आशीर्वाद जो है इन सबको मिला है। फॉर्मर राजस्थान चीफ मिनिस्टर गेहलोत साहब ने कहा कि if everything remains equal, then we win. But if हिंदुत्व जाग गया राजस्थान में, हिंदुत्व का एक लहर आ गया राजस्थान में, then we lose. And ultimately हिंदुत्व prevailed, because all those issues अमित शाह, जेपी नड्डा, नरेंद्र मोदी जी जो राजस्थान में उठाया था, चाहे वो कन्हैयालाल के हो, चाहे वो PFI के हो, चाहे वो जितने भव्य मंदिर बना रहे अयोध्या में 550 साल के बाद, अगर लोग का पल्स उसमें जुड़ गया, लोगों को दिल को अपील किया, तभी गेहलोत साहब ने कहा कि इफ इट हैपेंस लाइक दैट देन वी आर लॉस्ट, अदरवाइज इफ ऑल फैक्टर्स रिमेन स्टेबल वी आर विनिंग। राइट, लेट्स गो अक्रॉस टू मिस्टर भरत सिंह। भरत सिंह साहब कांग्रेस के इस वक्त